वेलकम टू इन डार्क 33। आज की कहानी हमारे एक दर्शक द्वारा भेजी गई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह भयावह अनुभव उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ गया। तो आइए उन्हीं की जुबानी इस कहानी को सुना जाए। मेरे परिवार में हम 3 लोग थे, मैं, मेरे पिता और मेरी माँ। लेकिन मेरे पिता के जीवन के बारे में बहुत कुछ मुझे कभी पता नहीं चला। ऐसा नहीं था कि मुझे जानने की इच्छा नहीं थी, बल्कि मुझे कभी बताया ही नहीं गया। अगर वह घटना नहीं घटी होती तो शायद मैं कभी सच्चाई जान भी नहीं पाती। मुझे बस इतना ही पता था कि मेरे पिता का एक और घर था जहां वह ज्यादातर समय बिताते थे, लेकिन माँ और मुझे उस घर में जाने की सख्त मनाही थी। बचपन से ही मुझे उस घर को लेकर जिज्ञासा थी, लेकिन माँ हमेशा मुझे वहां जाने से रोकती थी। एक बार जब मैंने उस घर जाने की बात कही तो माँ ने मुझे बहुत डांटा और सख्त लहजे में मना कर दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं 18 साल की हुई। इस उम्र में आकर मेरा भी एक बॉयफ्रेंड बना। जब मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो मेरे पिता बहुत नाराज हो गए। हमारी इतनी जबरदस्त बहस हुई कि उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। यहां तक कि जब मैं उनके सामने आती तो वह उठकर चले जाते। ये सब लगभग 1 महीने तक चला। मैं सोच रही थी कि शायद कुछ समय बाद पापा मान जाएंगे और इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। एक रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। माँ और पापा एक साथ अपने कमरे में थे और मैं अलग कमरे में सोती थी। सोने से पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड से लगभग 1 घंटे तक फोन पर बात की, फिर रात के 12 बजे के करीब सो गई। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। मैं उठकर बाथरूम गई और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। नींद धीरे धीरे वापस आ रही थी, आंखें भारी होने लगी थीं। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर आकर बैठा है। मैंने साफ साफ महसूस किया कि कोई मेरे पास बैठा है। मुझे हल्की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? कुछ पलों बाद वो साया धीरे धीरे बैठने की मुद्रा से लेटने लगा। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मुझे लगने लगा कि इस कमरे में मैं अकेली नहीं हूं। और फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरी गर्दन के पास सांसें ले रहा है। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं जानती थी जो भी था वह कोई इंसान नहीं था। मैंने धीरे धीरे रजाई खींच ली और डर से आंखें बंद कर लीं। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा। खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन इसके बाद यह हर रात होने लगा। शुरुआत में मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात भी मैं बॉयफ्रेंड से बात करके सो गई थी। रात का कितना समय था इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास लेटा हुआ है और फिर वह मुझे पीछे से कसकर जकड़ लेता है। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। इस बार मैंने सोच लिया कि अब मैं देखूंगी कि यह कौन है। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। और ठीक उसी समय अचानक मेरा शरीर हल्का हो गया, जैसे किसी ने मुझे छोड़ दिया हो। मैं झटके से उठी और जोर से चीख पड़ी। मां दौड़कर मेरे कमरे में आई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर मैं जानती थी यह कोई सपना नहीं था। यह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत थी। उस रात के बाद से मैं अकेले सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मां कुछ दिनों तक मेरे साथ ही सोती रहीं और उन दिनों कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने फिर से अकेले सोने का फैसला किया।
माँ के साथ रहने से बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया होगा। उस रात मैंने जल्दी फोन रख दिया और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाई, लेकिन ठीक उसी पल मैंने जो देखा, काश मैं कभी वह दृश्य न देखती। मेरा कमरा घने अंधकार में डूबा हुआ था और मेरे पैरों के पास एक धुंध से घिरा हुआ भयंकर आकृति वाला कोई खड़ा था। वह लगभग 7-8 फीट लंबा था। उसका पूरा शरीर काले धुएं में लिपटा था, जिससे उसकी बनावट साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के अंदर आग सुलग रही हो। वह धीमे धीमे मगर गुस्से से भरी नजरों के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था। अचानक वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं पूरी तरह जड़ हो गई। ना मैं हिल पा रही थी, ना आवाज निकाल पा रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। उसकी गर्म, डरावनी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसकी छुआन इतनी गंदी और भयावह थी कि मुझे लगा जैसे मैं अपवित्र हो गई हूं। मैं आंखें बंद कर बस ये चाह रही थी कि यह सब जल्द खत्म हो जाए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। थकान और कमजोरी हावी थी। मैंने मां को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे बस एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। लेकिन मैं जानती थी यह सपना नहीं था, यह खौफनाक हकीकत थी। इसके बाद हर रात वही डरावना अनुभव दोहराया जाने लगा। दिन ब दिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था। मेरी भूख खत्म हो गई। चेहरे पर काले गहरे दाग उभरने लगे और मेरे शरीर पर नए नए घाव बनने लगे। हम कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई भी मेरी इस हालत की वजह नहीं समझ सका। आखिरकार मां मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर जो कहा वह सुनकर मेरी दुनिया ही हिल गई। उन्होंने कहा, तुम पर काला जादू किया गया है। एक ताकतवर जिन्न को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पिता ने किया है। मैं सदमे में थी। कैसे कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा भयानक अन्याय कर सकता है? मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को कभी मत निकालना। जिन्न को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम यह ताबीज पहने रहोगी तो वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। पर अगर एक बार भी इसे उतार दिया तो वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हम घर लौटे और मैंने मां से पूरी सच्चाई पूछी। मां फूट फूट कर रोने लगी और कहा, तेरे पापा से मैंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह काले जादू की साधना करते हैं। मैंने उन्हें प्यार किया, इसलिए सब कुछ सह लिया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करेंगे। उस दिन हमने फैसला किया कि अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। मां और मैं अपना सब कुछ छोड़कर एक नए शहर में बस गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। 4 साल बीत गए। मैंने अपने प्रेमी से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। 6 महीने बाद एक दिन नहाने के दौरान मेरा ताबीज टूट गया। मैंने सोचा कि अगली सुबह इसे नई डोरी में डालकर पहन लूंगी, लेकिन उसी रात मुझे मां के घर जाना पड़ा। वहां जाने के लिए मुझे एक पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। रात बहुत हो चुकी थी और मैं तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने रुककर सुना। मैं रुकी तो वह भी रुक गया। मैंने फिर चलना शुरू किया और पीछे से फिर वही कदमों की आवाज आई। अब मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा,
लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और सर्द हवा की सिहरन। मैं देखता हूं कि एक घना अंधेरा कमरा मेरे चारों ओर फैला हुआ है। मेरे पैरों के पास एक धुएं से घिरी, बालों से लदी मर्दाना आकृति खड़ी है। वह लगभग 7 से 8 फीट लंबा है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से धुएं में लिपटा हुआ है, जिससे उसका असली रूप नहीं दिख रहा। केवल उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही हैं। वे गहरी लाल हैं, जैसे उनमें जलती हुई आग धधक रही हो। वह गुस्से से, हिंसक नजरों से मेरी ओर देख रहा है, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को पकड़ लिया हो। अचानक वह आकृति मुझ पर झपट पड़ती है। मेरी चीखने की भी ताकत नहीं बचती। उसे धक्का देने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। मेरी रगों में खून जमने लगता है। उसकी गंदी नापाक छुअन से मेरा अस्तित्व अपवित्र हो रहा था। मैं पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था, जैसे वह मेरी पूरी ऊर्जा खींच रहा हो। मुझे खुद से ही घिन आने लगी। मेरे पास अब इस भयावह अनुभव को सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर खरोंचों से भरा हुआ है। हर जगह दर्द हो रहा था। मैंने मां को सब कुछ बताया, लेकिन मां ने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। मैं लाख समझाने की कोशिश करता रहा कि यह सिर्फ सपना नहीं था, यह असली था, लेकिन मां ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। इसके बाद यह सिलसिला लगभग हर रात दोहराने लगा। वह बालों से भरी डरावनी आकृति बार बार लौटती और अपनी शारीरिक भूख मिटाती। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मेरी भूख मरने लगी। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ने लगे और शरीर पर खरोंचों के निशान और भी गहरे होते चले गए। डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मां मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने मेरी पूरी बात सुनी और कहा, तुम पर किसी ने काला जादू कर जिन भेजा है, और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पिता हैं। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। एक पिता अपनी ही संतान के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, जब तक यह ताबीज तुम्हारे पास रहेगा, वह जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर कभी इसे हटाया तो वह फिर लौट आएगा। घर आकर मैंने मां से पूछा कि क्या तांत्रिक की बात सच है। मां रोते हुए बोली, मैंने तेरे पिता से प्यार करके शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह काले जादू की साधना करता है। प्यार की वजह से मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी घिनौनी हरकत करेगा। हमने फैसला किया कि अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे। हम एक किराए के घर में रहने चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 4 साल बाद मेरी शादी मेरे प्रेमी से हो गई। हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन अचानक वे डरावनी रातें फिर लौट आईं। एक दिन नहाने के दौरान मेरा ताबीज टूट गया। मैंने सोचा बाद में इसे ठीक कर लूंगी, लेकिन उसी रात जब मैं मां के घर जा रही थी, रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ा। चलते समय मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मैं रुकी, वह आवाज भी रुक गई। जब मैं दोबारा चलने लगी, वह आवाज भी मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और एक अनदेखी निगाह का एहसास। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब मैंने ताबीज पहनने की कोशिश की, वह अचानक टूट गया। इसके बाद मैंने अपने पति में कुछ अजीब बदलाव देखे। रात के समय उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती थीं। उसकी नजरें अजीब लगती थीं, जैसे मैं अपने पति के साथ नहीं बल्कि उसी जिन के साथ थी। कुछ ही दिनों में
मेरे शरीर पर फिर से खरोंचों के निशान उभरने लगे। मैं फिर से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ने लगी। एक रात जब मेरा पति गहरी नींद में था, मैंने देखा कि वही बालों से ढकी आकृति हमारे कमरे में घुस आई। वह मेरे पति के पास गया, उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया और फिर खुद मेरे पति का रूप लेकर मेरे पास लेट गया। मैं डर के मारे तुरंत लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, वह आकृति गायब हो गई और मेरा पति फर्श पर बेहोश पड़ा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पहले तो वह यकीन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उससे कहा कि हमें मदद की जरूरत है। हम मां के पास गए, लेकिन तांत्रिक की तो 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तब मां मुझे दादाजी के पास ले गई। दादाजी एक ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने जिस जिन को भेजा था वह अब वापस आ गया है। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा। दादाजी ने मुझे एक नया ताबीज और अभिमंत्रित जल दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु होगी तब यह जिन खुद ही चला जाएगा। 2 साल बाद मां की एक दोस्त ने बताया कि मेरे पिता कैंसर से मर चुके हैं। मैंने अपना ताबीज निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और उसके बाद से मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। एक पिता अपनी ही संतान के साथ इतनी निर्दयता कैसे कर सकता है? इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का जीवन उसके अपने फैसलों पर निर्भर करता है। सही और गलत के बीच क्या चुनना है, यह निर्णय ही हमारे भविष्य को तय करता है। आपका धन्यवाद जो आपने इस कहानी को अंत तक सुना। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।